तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे देखिए आप लोग के घर में अगर पेट होगा या फिर कोई भी होगा, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं तो उससे कुछ भी करने से हम रोक ज्यादा देर नहीं पाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में आपको आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है, तो आप लोग जिद करते थे घर वालों से, लेकिन उनको पता है कि वो नुकसान करता है आइसक्रीम, बट ज्यादा देर मना नहीं करते, करते करते आप थोड़ा 2 4 मिनट 5 मिनट रोते हो, उसके बाद आपको वो आइसक्रीम दिला देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। सेम चीज होती है पेट लवर्स में भी। अब जो पेट ओनर्स होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, पेट पेरेंट्स बोल सकते हैं ऐसा। तो सेम इसमें भी है कि अब होता क्या है, ये यहाँ पे एक लेडी है, लेडी जो है वो है पेट ओनर, उन अपने पेट को सब कुछ खिलाती पिलाती हैं, जो जो वो खाती हैं वो सब कुछ अपने डॉग को भी देती हैं खाने पीने के लिए। तो इसी कारण से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और मोटा हो जाता है। पहले तो वो खाता पीता था, फिर बीच में खाना पीना बंद कर देता है, ये सब होता है। अब ये सब देख के वो परेशान हो जाती हैं, तो वो लगाती हैं डॉक्टर को फोन। अब वो मतलब डॉक्टर नहीं होते, वो बेसिकली होते हैं मतलब ऐसे पेट वो होते हैं ना, जो देखा हो आपने पशु वाला जो होता है ना, पशुशाला ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर पालतू जानवर वगैरह होते हैं उसी टाइप का। तो उनको फोन लगाती हैं, उनके पहचान के होते हैं। अब उन्हें फोन लगाती हैं, उनसे बोलती हैं कि ये मेरा जो डॉग है उसने खाना पीना बंद कर दिया। मतलब पहले तो वो अपनी मनपसंद चीजें खा रहा था, मीठा वगैरह और जो हम चीजें खाते थे वो सब वो खाता था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं खा रहा है, ऐसी हालत हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, उसे मेरे पास ले आइए। तो ये उन्हें अपनी कार में बैठाकर उनके पास लेकर जाती हैं। वहां पर लेकर जाती हैं तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, इसे मेरे पास ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, कुछ सर्जरी वगैरह करूंगा और इसे मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो वहां पर उन्हें छोड़ देती हैं और उसके जो खेल खिलौने वगैरह होते हैं और उसकी जो फेवरेट चीजें होती हैं खाने पीने की, वो भी वहां पर देकर जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे सर्जरी करने वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं कि इसे बाकी डॉग्स के साथ छोड़ देते हैं। अब जो बाकी के जानवर थे वहां पे, वो आगे से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, क्योंकि देखिए जान पहचान बढ़ाते हैं जो भी जानवर, जैसे हम होते हैं ना हाथ वाथ मिलाते हैं, अरे और भाई कौन कहाँ से, वैसा ही वो लोग भी करते हैं। तो वो जाके मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे थे, सूंघते हैं कि ये उनके लिए नया डॉग था एक, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ वहां सब चले जाते हैं, और ये क्या करता है, कुछ नहीं करता, एक जगह बैठा रहता है। तो वो जो होते हैं जिनके पास वो छोड़ के गए थे सर्जरी करने के लिए, वो बोलते हैं कि सोचते हैं कि मैं ऐसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दूंगा, इसे सिर्फ पानी पिलाऊंगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, फिट नहीं हो जाता। तो ऐसा करते हैं और वो उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, उसे पानी पिलाते हैं जो 1 2 दिन तक। तो वो ऐसा क्या करता है, पानी पीता है, ठीक होता है, फिर थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगता है, चलने फिरने लगता है, यहाँ से वहां। पहले तो एक जगह बैठ रहता था, अब वो यहाँ से वहां होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह से घूमने लगता है। अब उसे खाने पीने को चाहिए तो ये जाकर डायरेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि ऐसे में और लेजीनेस बढ़ती है। ये एक साथ खाना रखते थे सब डॉग्स के लिए, सबको खुद जाकर खाना पड़ता था, तो इसको भी उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे पता था अगर मेरे को खाना चाहिए तो वहां तक जाना पड़ेगा, तो ये भी उठता था और धीरे धीरे चल के जाता था, फिर धीरे धीरे करके तेज जाने लगा और तेज जाने लगा, फिर जाके नॉर्मल डॉग्स की तरह ये भी दौड़ दाड़ के जाने लगा खाने के लिए। अब जब ये ठीक हो जाता है तो ये लगाते हैं फोन उसी लेडी को जिनका ये डॉग था, उन्हें फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि आपका डॉग जो है वो ठीक हो गया है, आप आकर देख सकते हैं। अब वो आती हैं यहाँ पर, तो जब वो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, तो देखती है कि तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो पहले ये बोलती हैं कि अभी और टाइम लगेगा क्या यहाँ पर इसको, कि मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो ये पहले मन में सोचते हैं, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी इनका एक स्वार्थ था कि डॉग के लिए ये क्या करते थे, मैंने बताया ना, ये जितना भी जो चीज खाती पीती थी रईस लोग बड़े लोग, तो ये सब उसे भी देते थे, यहाँ तक कि वाइन भी देते थे, वाइन और महंगा जो भी खाना होता था सब कुछ ये अपने डॉग को भी देते थे। तो इसीलिए ये जो सर्जरी करते थे इनके पास सब कुछ भेजते थे, ये है हमारे डॉग को देते थे। तो डॉग को नहीं देते थे, खुद खाते थे, क्योंकि देखिए पता है उन्हें डॉग को देंगे भी तो और बीमार हुआ, तो ये उसकी अच्छाई के लिए ऐसा करते थे कि खुद खाते थे। तो इनके दिमाग में एक बार को आता है कि यार अगर मैं डॉग दे दूंगा तो मुझे इतनी महंगी महंगी वाइन वगैरह मिलती थी तो मिलना बंद हो जाएंगी। फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पेट ओनर है तो ये परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो एक काम करता हूँ इन्हें वापस दे देते। बोलते हैं आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो वो बोलती हैं कि आप मुझे बताइए इसके बदले में क्या कर सकती हूँ। ये सच में एक टाइप ऑफ सर्जरी थी, कि मतलब उन्होंने सर्जरी करी नहीं थी, बट उन्हें ऐसा लगता था कि ये एक सर्जरी है, उन्होंने जस्ट उसे एक्टिव बनाया था और कुछ भी नहीं किया था, बाकी डॉक्टर के साथ घुला मिला दिया था। तो इसी तरह से वो ठीक भी हो गया था। बस यही थी स्टोरी, द ट्रैप ऑफ सर्जरी। इसमें दिखाया गया है कि एक पेट लवर, पेट ओनर कैसे होते हैं और किस तरीके का उनका संबंध होता है उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।